नमस्कार। मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से आज एक ऐसे अहम मुद्दे के साथ दोस्तों आपके सामने आया हूं जिससे पूरा देश प्रभावित हो रहा है, जिसमें पूरे देश में एक हलचल मची है और पूरे देश की, मैं तो कहूंगा, प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। पूरे देश की किरकिरी हुई है, यहाँ की सुरक्षा एजेंसियों की किरकिरी हुई है, यहाँ के पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम की किरकिरी हुई है। और वो मुद्दा है प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई है पंजाब दौरे के दौरान, मैं उस बारे में बात करूंगा। और मैं जानूंगा अपने डिस्टिंग्विश्ड जो हमारे आज के गेस्ट हैं, स्पीकर्स हैं, उनसे कि क्या ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक कोई साजिश है, या ये लापरवाही मात्र है, या ये सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी है, या इसके पीछे कोई और कारण है। तो मैं आज इन्हीं सब बातों के साथ आपके सामने आ रहा हूं और मेरे साथ आज बहुत विशेष मेहमान जुड़े हैं। मैं आपका परिचय उनसे भी करा दूं। आज हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा वीएसएम हमारे बीच में हैं। आपने देश में ही नहीं विदेशों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया, भारत की सेनाओं का। और आप न केवल एक मुखर वक्ता हैं बल्कि आपने ऐसा अनुभव आपका रहा है, आपने एसपीजी में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं, आपने एनएसजी को भी प्रमोट किया है, आपने एसपीजी को भी अपग्रेड करने में बहुत बड़ा योगदान आपका रहा है। तो आप जानते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ एसपीजी इन प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी और ऑल दैट। तो मैं आपका स्वागत करता हूं सिन्हा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। और हमारे साथ एक दूसरे बहुत विशेष मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर तपन मोहंती हैं, जो डीन हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ भोपाल के। और आपका बहुत बड़ा एक एकेडमिक तो है ही, सोशल भी एक बहुत बड़ा आपका एक योगदान रहा है देश की सेवा में। मैं आपका भी स्वागत करता हूं मोहंती जी, आप इस चैनल में अपना बहुमूल्य समय देकर आए। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे साथ दिल्ली हाई कोर्ट से एडवोकेट राखी विल्स हैं। मैं एडवोकेट साहिबा आपका भी स्वागत करता हूं। और एक और एडवोकेट हमारे साथ हैं गुरविंदर कौर, जो बेसिकली पंजाब से बिलोंग करती हैं और दिल्ली हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करती हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और मैं सबसे पहले बिना किसी टाइम को जाया किए मेजर जनरल सिन्हा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सीधा सा सवाल है कि आपने ये सारा घटनाक्रम देखा है, पिछले 2-3 दिन से चल रहा है, ये है क्या? आम भारत की जनता जानना चाहती है, जो मैंने अभी सवाल अपने विषय पे उठाए, इसमें आपका क्या राय है, आप हमें बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है और मुख्यमंत्री किसी भी स्टेट का राजा की तरह होता है। पुलिस वही करती है जो राजा चाहता है, जो मुख्यमंत्री चाहता है। पुलिस की हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ करे। तो ये पूरा पॉलिटिकल षड्यंत्र है। अब मैं व्याख्या करने जा रहा हूं कि कैसे मैं ये कह रहा हूं कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है और सिक्योरिटी लैप्स से ज्यादा सीरियस चीज है। 3 जनवरी को एसपी गवर्नमेंट को उस और खतरे के बारे में बताती है कि खतरा इन इन बिंदुओं से हो सकता है। उस पर क्या हरकत किया पंजाब ने? चन्नी जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, वो कहते हैं जब नड्डा जी ने उनसे बात करना चाहा तो वो कहते हैं कि हमारे 2 स्टाफ मेंबर को कोरोना हो गया था, इसीलिए मैं अवेलेबल नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट आपसे बात करना चाहता है, जिस तरह से माहौल बिगड़ रहा था जब ग्राउंड जीरो पे, और आप बात करने के लिए तैयार। इसका मतलब कहीं ना कहीं चोर बैठा है, जो आप जानते हैं कि आप पकड़े जाने वाले हैं। जो एसओपी के अनुसार, प्रोटोकॉल के अनुसार चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को होना चाहिए था प्रधानमंत्री को अवगत करने के लिए जब आए थे। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी होता है, उस डिस्ट्रिक्ट में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनका होना अनिवार्य है। न चीफ सेक्रेटरी था, न डीजीपी था, न डीएम था, न एसएसपी था। रूट प्लान खाली टॉप ऑफिशियल्स को पता होता है, मुख्यमंत्री को और डीजीपी को। ऐसा कैसे हुआ कि 10 मिनट के अंदर ये खालिस्तानी हैं, ट्रक्स लेके आ गए थे, ट्रैक्टर और ट्रक्स लेके। ये किसान, ये हिंदुस्तान में किसान आंदोलन काहे का किसान आंदोलन? ये बिचौलियों और खालिस्तानियों का आंदोलन है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं उसके बाद
तो इसका मतलब ये रूट किसने बताया उन ट्रक वालों को? जब इतने संख्या में ट्रक्स आए थे तो वो कैसे होता है? देखिए, वो कहीं ना कहीं तो बगल में छुपे थे, उनको बताया गया था कि तुम तैयार रहो, जो ही हम सिग्नल देंगे तुम वहां पे आ जाना और फिर घेराव कर देना। वही उन्होंने किया जी। उनको मिनट में पहुंच गए। सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब सरकार ने विजिट क्लियरेंस और रूट क्लियरेंस दोनों दिया। जो एसओपी के अनुसार जो एडवांस पार्टी होती है पुलिस की, वो प्रधान वीवीआईपी के कारवां के आगे आगे चलती है और रूट क्लियरेंस देती जाती है और वीवीआईपी सफर करते रहते हैं। जब 10 मिनट का रिएक्शन टाइम था, उस 10 मिनट में पंजाब पुलिस ने एसपीजी को क्यों नहीं अवगत कराया? क्या फ्लाईओवर पर मत चढ़ो, यहाँ पर ट्रक्स आ गए हैं? जी। क्या कि जो एसओपी के अनुसार रूट जो रास्ता होता है उसको सैनिटाइज किया जाता है। सैनिटाइज मतलब रोड के बाएं दाहिने पूरी तरह से बैरिकेड। आप दिल्ली में देखिए, हम तो दिल्ली में रहते हैं, जब कभी वीवीआईपी कारवां जाता है तो एक कबूतर नहीं घुस सकता, एक स्कूटर वाला नहीं घुस सकता। ये ट्रैक्टर कहां से आ गए? इसका बात है मिली भगत है। तो रूट क्यों नहीं सैनिटाइज किया गया? उसके बाद जो पंजाब पुलिस को जो लाठी चार्ज करके इन खालिस्तानियों को हटाने की जिम्मेदारी, इसका मतलब है मिली भगत ऊपर से है। उसके बाद जो एम्बुश कर, क्यों प्रधानमंत्री का के लाइफ का खतरा था और क्या ये अटेम्प्ट टू मर्डर था? क्योंकि देखिए, एक मूविंग कारवां में जो वीवीआईपी टारगेट होता है वो रिलेटिवली उसको शूट करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन जब आप फ्लाईओवर पे एम्बुश कर देते हैं कि ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, तो सिटिंग डक है। इसका मतलब है बहुत ही चालाकी के साथ ये प्लान बनाए रहो जहां ये भाग नहीं पाए। 2020 का वीडियो, 31 दिसंबर का एक वीडियो सोशल मीडिया में आ रहा है जिसमें डिट्टो जो फिरोजपुर फ्लाईओवर पे हुआ है, डिट्टो वही चीज वीडियो में दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कैसे घेरा जा रहा है और कैसे मारा जा रहा है। तो जब चाय पी रहा है पुलिस और खालिस्तानियों के साथ, इसका मतलब है वो खालिस्तान के सपोर्टर्स को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि पंजाब सीएम उसको सब पूरा सह दे रखा है पुलिस को। अब आते हैं कि थ्रेट टू मोदी। मोदी जी पे थ्रेट क्या है? देखिए, मोदी जी हमारे देश की छवि बढ़ा रहे हैं। मोदी जिस तरह से विकास कर रहे हैं, जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है, हिंदुस्तान, विश्व में कई देश हैं वो परेशान, चीन, पाकिस्तान, बहुत देशों का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर डिप्लोमेटिक समस्या हो सकती है, लेकिन आप मेरा इशारा समझ रहे हैं। जो लोग हथियार बेचने वाले देश हैं वो नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान आर्म्स जो एक्सपोर्ट करे, क्योंकि 70% हम हथियार खरीदते रहे हैं विदेशों से। तो कुछ ऐसे देश हैं जो उनको चिंता लगती है, तो मोदी को हटाना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है जिनकी दुकान नियरली बंद हो रही है, उनको भय है कि मोदी जी को किसी तरह से हटाया जाए। तो जो थ्रेट परसेप्शन है मोदी जी का वो बहुत गंभीर है। आपको याद होगा कि मैं एक बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो मिस्चिफ थिंक टैंक है वो इतना शैतान है कि वो जानता है, वो लोग होराइजन पे देखता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है या कौन पॉलिटिकल लीडर है या कौन पॉलिटिकल पार्टी है जो कांग्रेस को चुनौती दे सकती है, और उसको वो हटा देते हैं। इसी को भेजा गया था गुजरात में कि मोदी जी की हत्या करो। वो तो भगवान का शुक्र है, वो देवी का वरदान है इस महापुरुष को कि वो बच गए। तो ये जो साजिश, ये जो फ्लाईओवर पे साजिश की गई, ये सिक्योरिटी लीक नहीं, लैप्स नहीं है, ये पॉलिटिकल मर्डर एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अब मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान एंगल, पाकिस्तान जो है, पंजाब पाकिस्तान के रडार पे है। पाकिस्तान 1980 में जो हरकत किया उस समय फेल कर गया। पाकिस्तान फिर से, ये बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान फिर से खालिस्तान के अग्नि को प्रज्वलित करना चाहता है। पन्नू का आप वीडियो देखिए, कुछ दिन पहले अमेरिका से वो कहता है 5 जनवरी को मोदी जी आ रहे हैं, उनको घेरो। दिल्ली से कोई ना कोई तो फोन किया होगा चन्नी को। आप जानते हैं कि कांग्रेस कैसे फंक्शन करता है, वो तो रॉयल स्टाइल में फंक्शन करता है। ऊपर से हुक्म गया होगा, चन्नी की कठपुतली है, चीफ सेक्रेटरी कठपुतली है,
बाकी जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं कठपुतली हैं, दिल्ली से हुक्म जाता है, लोग अपनी आत्मा की नहीं सुनते हैं और इस तरह का जो गलत ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये है पाक एंगल। पाक ड्रग्स भेजता है पंजाब में, ड्रोन्स के माध्यम से ये आपके स्मॉल आर्म्स गिराता है, तरह तरह की तस्करी करता है। तो ये जो पाकिस्तान एंगल है वो गंभीर है। अब मैं आता हूं कांग्रेस एंगल पे। देखिए, कांग्रेस एंगल की यदि बात करें, मेरा ख्याल है कि ये कोई पुलिस एक्सपर्ट नहीं भी हो, फौजी एक्सपर्ट नहीं, उसको भी साजिश नजर आ रही है। क्योंकि एक कांग्रेस का लीडर बोलता है, हाउ इज द जोश। अरे, देश की इतनी गंभीर समस्या पे तुमको चिंतन करने की जरूरत है, तुमको क्रिटिसाइज करने की जरूरत है, तुमको जो लैप्स हुआ है उस पर उसको निंदा करने की जरूरत है, और तुम एक मस्करी कर रहे हो प्रधानमंत्री के साथ। हाउ इज द जोश, तुम बड़े शेर बन रहे थे, देखा, तुमको जगह दिखा दिया। इसका मतलब है कि ऐसे ऐसे लीडर को दिल्ली से श्रेय मिलता है। जी। किसान आंदोलन, सो कॉल्ड किसान आंदोलन, मैं तो किसान आंदोलन का, मैं तो लोगों को बोलता हूँ किसान आंदोलन मत बोलो, कि जब 11 महीना किसान वहां थे, सो कॉल्ड खालिस्तानी, तब तो मोदी जी को चिंता नहीं हुई। जब 20 मिनट का उनको कष्ट हुआ तो चिंता हो गई। ये सब होम मिनिस्टर पंजाब का कहता है कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। मनीष तिवारी जो कांग्रेस के नेता है, उसने वक्तव्य दिया है सोशल मीडिया पे कि मोदी जी आर्टिलरी रेंज में पाकिस्तान के थे। तो यदि देखिए, पाकिस्तान के आर्टिलरी रेंज में हैं, आप फ्लाईओवर पे हैं, आप पूरी तरह से एम्बुश हो चुके हैं, आप एक सिटिंग डक है, तो ये तो सिटिंग डक को मारना बहुत आसान हो जाता है। इतने ट्रक्स हैं, ट्रक्स में मिसाइल भी हो सकता है, बॉम्ब भी हो सकता है, स्मॉल आर्म्स भी हो सकता है, AK-47 भी हो सकता है, सुसाइड बॉम्बर्स भी होते हैं, लोन वॉल्व भी हो सकते हैं। इस तरह से मारा जाता है, इस तरीका है मारने का। तो ये तो बहुत ही खतरनाक। सर मैं इंटरप्ट करूंगा। मैं जानना ये चाह रहा हूँ, देश जानना ये चाह रहा है कि क्या इसमें हम किसको, सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी को ब्लेम करके, और जितनी ब्यूरोक्रेसी है, SPG है, या लोकल पुलिस अथॉरिटी है, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, या जो इंटेलिजेंस एजेंसी IB वगैरह है, उनका कोई रोल नहीं है? क्या उन जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? क्या हत्या की साजिश का मुकदमा उनके ऊपर नहीं चलना चाहिए? मैं वहां पे आता हूं, या केवल तभी होता जब उनकी हत्या हो जाती, जैसे राजीव गांधी की हत्या हुई? देखिए, ऐसा है, इस ब्लेम में कई प्लेयर्स हैं और कई प्लेयर्स पे अटेम्प्ट टू मर्डर। मैं बताना चाहता हूं, ये मैं लास्ट में कवर करना चाहता था, अभी प्रश्न पूछा जी। तो मैं चार्ज चन्नी के खिलाफ होना चाहिए अटेम्प्ट टू मर्डर, दूसरा चार्ज होना चाहिए अबेटमेंट ऑफ मर्डर, वो चार्ज होना चाहिए DGP पे, चीफ सेक्रेटरी पे, और जो जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, पूरा सिक्योरिटी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के लिए प्रधानमंत्री के लिए जो जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, उन पे अटेम्प्ट टू मर्डर का, अबेटमेंट ऑफ मर्डर का चार्ज लगना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, DGP को तो ऑलरेडी चेंज कर दिया गया है, बट इन दोनों को अरेस्ट करने की जरूरत है। इनको अरेस्ट करके इनको नार्कोटिक्स टेस्ट करा के, इनको हुक्म किसने दिया इस तरह का, इस तरह की कार्रवाई करने की? तो जब तक ये सब, देखिए, बहुत गंभीर मामला है, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी के साथ ऐसा अटेम्प्ट किया गया है, क्योंकि विदेशी ताकतें चाहती है, कांग्रेस पार्टी चाहती है, हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तानी चाहते हैं कि मोदी जी को हटाओ। क्योंकि मोदी जी जिस तरह से राष्ट्र को सशक्त कर रहे हैं, सेना को सशक्त कर रहे हैं, जिस तरह से हम आर्म एक्सपोर्ट करने लग गए हैं, कितने हजार मेजर इंपोर्टर थे, तो ये सब लोगों को पच नहीं रहा है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। सर मैं आपके पास आता हूँ। प्रोफेसर मोहंती कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रोफेसर मोहंती, एक सवाल मैं आपसे करके आपकी बात शुरू करना चाहता हूँ। हमारे जो SPG का जो एक्ट है, उसकी सेक्शन 14 है एक, वो ये कहती है, क्लियर उसमें लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से जुड़े हुए हर मंत्रालय और विभाग, हर जो भी निकाय है वहां पे, जो लोकल अथॉरिटीज भी हैं, उनके प्रशासन या मिलिट्री एकेडमी भी जो है, अथॉरिटी जो मिलिट्री की वहां पर है, वो उस सबकी जिम्मेदारी बनती है प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना। कोई मर्सी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी ऑब्लिगेशन है।
दूसरी बात, और वो जरूरत पड़ने पर एसपीजी के डायरेक्टर को कांटेक्ट करेगी, उसको एडवाइस नहीं करेगी, उसको इंस्ट्रक्शंस लेगी। और उसमें एक और अहम बात आती है, जो आपका मेजर जनरल सिन्हा ने भी शायद अभी आएंगे उस बात पर, एक जो ब्लू प्रिंट है, जो ब्लू बुक है, उसके अकॉर्डिंगली डीजीपी एंड चीफ सेक्रेटरी शुड अकम्पनी विद द पीएम ऑफ द स्टेट। और इस केस में ना तो डीजीपी वहां पर है, जैसा सर ने बताया, ना डीजीपी ना चीफ सेक्रेटरी है। मुख्यमंत्री को भी प्रोटोकॉल के हिसाब से होना चाहिए था, वो भी नहीं है। एक लोकल मिनिस्टर वहां के कोई हैं, वो रिसीव करते हैं और वो भी वहां से स्किप कर जाते हैं। कोई गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर वहां नहीं है, कोई जिम्मेदार आदमी एसएसपी तक वहां नहीं है। दूसरी बात सर, 140 किलोमीटर का ये रोड शो है, और इसमें जैसा मुझे नॉलेज है कि 3 प्रिंट होते हैं, ए बी सी, जो सिक्योरिटी के, अगर ए रूट पे कोई दिक्कत आ जाए तो बी रूट से उसको ले जाया जाएगा, बी में दिक्कत आई तो सी में ले जाए, ऑप्शन हमारे सिक्योरिटी एजेंसी रखती हैं। तो क्या इसमें डायरेक्टली बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं है? ये जो सिक्योरिटी लीकेज हुआ, वहां कैसे वो प्रोटेस्टर पहुंच गए, कैसे वहां पे लोग झंडा लेकर पहुंच गए, कैसे लोग ट्रैक्टर, जैसे सर ने बताया, आप लेकर पहुंच गए, क्या इसके हिसाब से उन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का भी मुकदमा नहीं चलना चाहिए प्रोफेसर मोहंती? जी सर, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सरकार ने, पंजाब सरकार ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। पहले तो उनका जैसे बयानबाजी चल रहा था, जैसे पहले उनको बयानबाजी चल रहा था कि ये तो भगवान ने कर दिया, ये तो एक लाप्स, ये तकदीर ने ऐसे हो गया, ना कुदरत ने ऐसे कर दिया। अब बाद में उनका अगर बयान देखेंगे तो वो लोग भी मानते हैं कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, और इसीलिए उन्होंने डीजीपी को भी चेंज करा है। लेकिन मैं भी ये मानता हूं कि अगर इस परिस्थितियों में हेडक्वार्टर से उनसे कॉन्टैक्ट नहीं किए, इसमें क्या दिक्कत रही है? क्योंकि मैं मानता हूं, क्योंकि पहली बात ये कि ये प्रोटोकॉल कहता है, क्यों नहीं? तो उनका होम क्या दे रहे हैं? तो उनका होम मिनिस्टर होना चाहिए कम से कम, डीजीपी तो चीफ सेक्रेटरी होना ही चाहिए। अगर ये लोग नहीं है तो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र में ये सिक्योरिटी के बहुत बड़ा लाभ है। और ये सिर्फ इसमें नहीं है, मैं इसलिए कहना चाहूँ कि हमने एक प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के रूप में खो चुके हैं, हमने एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के रूप में खो चुके हैं, पंजाब में बेअंत सिंह के मर्डर ऐसे ही हुआ है। तो अगर इस तरह पे सिक्योरिटी थ्रेट है, और सिक्योरिटी थ्रेट उनको बहुत सारे पता ही था, तो फिर क्यों किया? ये सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका दायर हो चुके हैं। इसके बाद में रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट को कह दिया कि सारा रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट रख लीजिए। ये डॉक्यूमेंट जरूर आएगा सामने, और उसका जांच होना चाहिए। और मैं भी सही मानता हूं, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री कोई पार्टी का नहीं है, प्रधानमंत्री एक देश के स्मारक, एक देश के एक में श्रेष्ठ चिन्ह है, एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है। तो आप उनके तरफ ऐसे नहीं कर सकते, खासतौर पे पंजाब जो बॉर्डर स्टेट है। रिसेंट टाइम्स में खालिस्तानी का क्या हो रहा है, पाकिस्तान का क्या रवैया रहा है, करतारपुर सड़क लेके खोलने की क्या बात हो रहा है, इसमें इन तमाम संगीन मुद्दाओं के साथ अगर प्रधानमंत्री रोड पे जा रहे, प्लान ए बी सी है, तो अगर जैसे हम बताएं कि फ्लाईओवर में 20 मिनट रह गए, वो 20 मिनट काफी घातक हो सकता था, रॉकेट लॉन्चर भी गाड़ी में आ सकते थे। तो इसलिए मैं मानता हूं, जो कम से कम चीफ मिनिस्टर नहीं है तो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के खिलाफ तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, ताकि वो चीजें सामने आना चाहिए। नहीं, जैसा मेजर जनरल सिन्हा ने बताया कि दे आर द कठपुतलीज ऑफ सीएम, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम की कठपुतली बन गए हैं ब्यूरोक्रेट्स, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो डीजीपी हो। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो एडवोकेट हमारे पास दिल्ली हाई कोर्ट से गुरिंदर कौर, क्या उनके खिलाफ 120B में मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या वो सब लोग कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं थे? सर, ये बात बिल्कुल मुद्दे की है। मैं यही कहना चाहूंगी, वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, ये बात सामने आनी जी चाहिए। सर, इसको फॉलो करके आगे लाना चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ सर। जी, और कुछ पूछना चाह रहे हैं आप शायद? सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे एक बीइंग अ सिख कम्युनिटी से मैं आती हूँ, तो सिख जी कम्युनिटी जो है, समुदाय सिखों की जो है, ये सेवा भाव और समर्पण के प्रतीक है। जी तो मैं सिर्फ इतनी विनती करना चाहती हूँ कि पहले तो इस मुद्दे को सिखों के साथ ऐसे उनको डिफेम करने की भावना से ना जोड़ा जाए, जी उनको नीचा दिखाने की कोशिश जो की जा रही है वो ना की जाए।
सिख कम्युनिटी एक बहुत ही संकल्प लेके आगे बढ़ता रहती है। तो सिख समुदाय को कहीं नीचा दिखाने की साजिश तो नहीं है ये। ये बात, ये मुद्दे की, ये सोचने वाली बात है सर, इसको हमारे सिखों के साथ जोड़ के ना देखा जाए, इतनी विनती मैं करना चाहूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं देख रहे हैं इसमें कोई मुद्दा। हाँ, यस सिन्हा साहब, यस सर। मैं महिला को पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि सिख कम्युनिटी को नीचहीन दृष्टि से देखने का कोई प्रयत्न नहीं है। ये सवाल है प्रधानमंत्री के सुरक्षा का। प्रश्न चिन्ह उठ रहा है चन्नी पे, प्रश्न चिन्ह उठ रहा है खालिस्तानी जो ट्रक लेके आए उस पे। आम सिखों पे प्रश्न चिन्ह उनके वफादारी पे नहीं उठ रहा है। यदि कुछ खालिस्तानी जो पाकिस्तान के प्रभाव में आके पाकिस्तान से पैसा लेके, खालिस्तान मूवमेंट 1980 में हुआ था ना, भिंडरा वाले कौन था? तो कोई ना कोई तो पाकिस्तान से कारण अपना लॉयल्टी जो है बेच देता है, देशद्रोह करता है। उन लोग के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो एफआईआर पंजाब पुलिस ने जो लॉन्च किया है वो ही नहीं है, 150 से ज्यादा लोगों पे एफआईआर लॉन्च किया गया है। और इतना वो कानूनी दृष्टिकोण से कमजोर है कि 200 रुपया दीजिए और आपको लोकल एसएचओ के स्टेशन से ही आपको बरी कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब है साजिश तो ऊपर से है। आप इतना गंभीर चीज को, प्रधानमंत्री को लाइफ को 200 रुपए से तोल रहे हैं और उसमें प्रधानमंत्री जी का नाम भी नहीं है कि आपने मोदी जी को लाइफ खतरे में डालने की कोशिश की और अटेम्प्ट टू मर्डर किया। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो से शुरू होती है, कांग्रेस पे आके गिरती है पंजाब में और खालिस्तानियों पे भी गिरती है। मैं ये कहना चाहता हूं जी, एक सेकंड शर्मा जी, जब देखिए ये कैसे कोइंसिडेंस है कि राहुल गांधी इटाली में है, प्रियंका गांधी को कोविड-19 हो जाता है, केजरीवाल को कोविड-19 का हो जाता है, हुड्डा बोलता है मुझे कोविड-19 हो गया। तो ये सब लोग जिनको जो मेन प्लेयर्स हैं वो सबको कोविड-19 हो गया, सब बिल में घुस जाते हैं ताकि कंट्रोवर्सी में ना आए। एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूं, देश जाता, इटली जाता है, उसको इतना नानी से प्रेम है तो सोनिया क्यों नहीं जाती, प्रियंका क्यों नहीं जाती? वो इटाली में जाके करता क्या है? मैं आपको बताता हूं इटाली में जाके क्या करता है। मेरी सोच है, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या वो आईएसआई के लोगों से मिलता है, क्या मिस्चिफ वहां कोऑर्डिनेट होती है इटली में? वो बार बार इटली क्यों जाता है? प्रियंका क्यों नहीं जाती? नानी इतना प्रेम है तो सवाल ये होता है कि जब जब राहुल गांधी विदेश जाता है तब तक हिंदुस्तान में बवाल होता है। राहुल गांधी साउथ कोरिया गया, सीए प्रोटेस्ट सब चला। राहुल गांधी 2020 में गुप्त वेकेशन पे गया, दिल्ली राइट हुआ। 2021 में गुप्त वेकेशन जनवरी को, अब 2022 में आप पीएम सिक्योरिटी देख ही रहे हैं। देखिए मेरा बहुत ही ब्लंटली मैं एक चीज कहना चाहता हूं, राष्ट्र के गरिमा, सुरक्षा और राष्ट्र के शांति विकास के लिए नेहरू परिवार एक लायबिलिटी है। देश के पास इतना सबूत है कि इस परिवार ने इस देश को कैसे बर्बाद किया है। क्यों नहीं हम देश को मुक्ति दिलवा पा रहे हैं इस परिवार से, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं बहुत गंभीर विषय सर आता हूं। राखी कुछ कह रही हैं आप? एडवोकेट राखी, शायद उनका ओके। प्रोफेसर मोहंती, जैसा सर ने अभी हाँ राखी बोलिए, अपना ऑडियो ऑन करिए, ऑडियो वीडियो दोनों ऑन करिए जी, वीडियो भी ऑन करिए आप अपना। राखी वीडियो ऑन करिए, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। प्रोफेसर मोहंती, जैसा सर ने कहा, इसे आप मैं आ रहा हूँ राखी आपके पास। प्रोफेसर साहब, जैसा जनरल सिन्हा ने कहा कि जब भी राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो देश में कोई ना कोई बवाल होता है, कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई ना कोई दंगा फसाद, कुछ ना कुछ होता है और वो स्केप कर जाते हैं और वहां जाके क्या होता है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो क्या आप इसको संयोग मानते हैं या वाकई आपको भी स्मेल आती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट? जनरल सिन्हा ने जो बताया बात तो सही है, क्योंकि उन्होंने एक पास एविडेंस भी है। उन्होंने कह रहे हैं कि जब जब गए कुछ तो कुछ ऐसे हुआ है, तो इस बात को हम कह सकते हैं, क्योंकि एक जिम्मेदारी प्रधान वो होने के नाते, राजनेता होने के नाते
उनको क्या है, जनता के साथ जुड़ना चाहिए, देश में रहना चाहिए। आप अगर बार-बार भागते रहेंगे कि हर समस्या आ गया, देन क्या होता है ना, पीपल आपके ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और ये बात सही है कि अगर बार-बार जाते हैं, क्या ये आपको परिवार नहीं है? अगर बीवी-बच्चा होता तो हम मान भी सकते थे कि भई हाँ ठीक है, छुट्टियाँ काटना जाते सकते। अगर आप इसे नहीं, कोई अकेला इंडिविजुअल नहीं आ सकता है। लेकिन इस तरफ जो बार-बार, क्योंकि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। आप अगर लोकसभा में एक सवाल लाते हैं, आप एक मंत्रीजन है और आप विरोधी दल को वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका कहीं न कहीं जिम्मेदारी रखा है। और इस जी समय में अगर आप बाहर जाते हो, ना आपका ट्वीट आता है, ना आपका डिस्कशन होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं यहाँ पे कंस्पिरेसी का भूत तो आ रहा है। बिल्कुल मैं वहीं आ रहा हूँ। सिन्हा साहब, किसी भी कांग्रेसी ने इस बात की निंदा नहीं की है कि ये सिक्योरिटी लैप्स ए से हुआ, बी से हुआ, सी से हुआ, कहीं से भी हुआ, बट हुआ तो कम से कम किसी एक कांग्रेसी में इतना जज्बा तो होता कि वो आला कमान के अपने खिलाफ एक बात कह देता कि इसमें कहीं ना कहीं गलत हुआ है। बट नोबडी सेज इट्स एनीथिंग हैपन रॉन्ग, और उल्टा कह रहे हैं रैली में 500 आदमी थे सर, 1000 आदमी थे, ये तो कहानी बना दी है मोदी जी ने, ये तो उनके लोगों ने वो कर दिया, ये कर दिया। तो ये जो चीजें हैं, इससे मैं जो जिस सवाल पर आ रहा हूँ मेजर जनरल सिन्हा, वो ये है कि भारत के इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में, भारत इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें हम अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक कर देते हैं किसी भी वजह से। मैं कांग्रेस पार्टी को दोषी नहीं मानता हूं, मैं उन ब्यूरोक्रेट्स को भी दोषी मानता हूं, मैं एसपीजी के उन डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर या जो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो लोग थे, जो जिम्मेदार थे, मैं उन सबको जिसके लिए बराबर का जिम्मेदार मानते हुए एक बात कहता हूं कि क्या इंटरनेशनली लेवल पे, प्लेटफॉर्म पे भारत की किरकिरी नहीं हुई है? क्या यहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति या अमेरिका के राष्ट्रपति अब आएंगे तो क्या वो इस सिक्योरिटी पर भरोसा करेंगे? क्या इंडियन सिस्टम पे वो भरोसा करेंगे? क्या इससे कलंक नहीं लगा है भारत पर? क्या इसके लिए जिम्मेदार लोगों को एकदम से सजा नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, पहली जी बात तो जी जी सर, जी सिन्हा सर, कहना चाहता हूं कि हमारे छवि पे बहुत बड़ा छेद हुआ है। जी हमारी जो ये सोच है कि प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा है वो इम्प्रेग्नेबल है, उसको छेद भेद करना बहुत ही असंभव है। वो कहीं काफी हद तक वो डेंट हुआ है, उसमें छेद हुआ है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, क्यों राहुल गांधी का साजिश की संभावना है, क्योंकि राहुल गांधी जब विदेश जाता है तो वो एसपीजी क्यों नहीं ले जाता? क्योंकि एसपी ले जाएगा तो सब उसका मूवमेंट अंडर मॉनिटर कर रहा है, जिसको वो नहीं चाहता है कि सरकार को पता चले। तीसरी बात कि राहुल गांधी साउथ कोरिया गया था, तब सीए प्रोटेस्ट हुआ था। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब देश के सरकार को पता है कि एक पार्टी इतना कॉन्स्पिरेसी कर रही है, तो उसके खिलाफ कंक्रीट हरकत क्यों नहीं होता? चौथी बात, आपने कहा कि कांग्रेस का कोई वक्ता कुछ नहीं बोला है। क्या बोलेगा? स्क्रिप्ट राइटिंग हुक्म जाता है कांग्रेस हाईकमांड से, बाकी कांग्रेस में खाली वो तलवा चाटने वाले हैं, सत्ता के मुंह में, पैसे के मुंह में, उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। वो मुंह खोलेंगे तो उनको या तो पार्टी छोड़ना पड़ेगा स्वतः, या पार्टी उनको निकाल देगी, या पार्टी उनको साइडलाइन करा देगी, या पार्टी वही ट्रीटमेंट देगी जैसे सुभाष चंद्र बोस के साथ हुआ और बहुत लोग के साथ हुआ। तो वो पार्टी जानती है, ये तो बहुत ही रूथलेस पार्टी है, ये तो जो भी सामने चुनौती देता है उसको हटा देती है। इशरत जहां को मोदी जी के खिलाफ भेजा गया था गुजरात, नागिन की तरफ जी जी। उनके सवाल ये है कि मेरा एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ये प्रश्न में पूरे देश को चिंतन करने की जरूरत है। मेरा प्रश्न है कि जो पॉलिटिकल पार्टी या जो व्यक्ति भारत माँ का कंटिन्यूअसली डस रहा है, क्या उसको पॉलिटिकल सिस्टम में रहने का हक बनता है? क्या देश हित में है? क्या देश हित में है? क्या देश ऐसा प्रावधान नहीं बनाए? क्या देश आईपीसी 124, 120 रेड कंजक्शन राजद्रोह पूर्ण रूप से परिभाषित न करे? क्या देशद्रोह ऐसे तत्वों को भारत माँ को मुक्ति न दिलवाए? सवाल ये पैदा होता है। एग्जैक्टली। राखी आप बार बार अपना वीडियो ऑफ क्यों कर रहे हैं? आप बोलिए ना, एडवोकेट राखी। चलिए बोलिए। चलिए मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, बीइंग एन एडवोकेट,
आप ये बताइए कि ये जो FIR लॉन्च हुई है वहां फिरोजपुर के डिस्ट्रिक्ट में, और उसमें छोटे छोटे आदमियों को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल करके, जैसा सर ने बताया कि 200 रुपए दे करके और वो बेल आउट हो जाएंगे पुलिस स्टेशन से, क्या ये एक ऐसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ NDPS के केसेस होते हैं, जो ड्रग पेडलर हैं जो 2-2 ग्राम ड्रग को लेकर बाजार में बांटते हैं या बेचते हैं, लोग उनको पकड़ लेती है एजेंसी, और जो माफिया हैं उनको हाथ नहीं डालते हैं। तो इस केस में भी किसी सिपाही हवलदार या किसी एक बाबू पे ये जिम्मेदारी डाल के इतिश्री कर लेना और इंक्वायरी को बाउंड अप कर देना कि हमने साहब इंक्वायरी कर दिया, फेयर इंक्वायरी कर दिया, और इनको CM को, DGP को, डायरेक्टर्स को, चीफ सेक्रेटरी को और इन सब लोगों को क्लीन चिट दे देना, ये देश के लिए घातक नहीं होगा क्या? यही चीज क्या अगर आज पंजाब में हुआ है तो प्रोफेसर साहब मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, अगर ये चीज आज पंजाब में हुई है, कल पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं हो सकती? कल और कांग्रेस रूलिंग पार्टी या अदर अपोजिशन पार्टी जहां रूल कर रही है वहां क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं एडवाइस किया गया एसपी जी ने? नड्डा जी के साथ पश्चिम बंगाल हुआ है? जी, आपको याद हो जनरल सिन्हा की वहां रुद्रपुर में एक रैली थी, लेकिन जैसे ही वो वहां देहरादून एयरपोर्ट पर PM हमारे पिछले साल उतरे और बताया गया कि मौसम खराब है, तो उन्होंने टेलीफोन से रैली को संबोधित किया था। क्या अगर यहाँ मौसम खराब था और ऐसा सिस्टम था कि उसमें पॉसिबल नहीं था हेलीकॉप्टर का जाना, तो क्या वो रैली और दूसरे सिस्टम से नहीं हो सकती थी? लेकिन किसी ने उस चीज को ऑब्जेक्ट नहीं किया, उनको रूट दिया गया और रूट ले जाकर के एक ऐसी जगह उनको क्लब कर दिया गया, ना वो आगे जा सके ना पीछे जा सके। और एक बात और सर मैं पूछना चाहूंगा, ऐसा सुना गया है कि जब PM चलते हैं तो ऊपर एयर से भी हेलीकॉप्टर उनकी सिक्योरिटी में एक रहते हैं, क्या ये है? अगर था तो उस टाइम हेलीकॉप्टर था या नहीं था सर? मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि AD कवर, एयर डिफेंस कवर, अब मेरा ख्याल नहीं प्रोवाइड था। हेलीकॉप्टर चलना चाहिए उनके कारवां के ऊपर, एकदम, क्योंकि देखिए क्यों होना जरूरी है, स्पेशली पंजाब में क्यों होना जरूरी है, क्योंकि बॉर्डर लगता है सारा, हमारा बॉर्डर लगता है सारा। ड्रोन का खतरा है। एक जब तक AD पूरा एयर कवर सिक्योर नहीं है प्रधानमंत्री के लिए, तो खतरा तो है, मिसाइल आ सकता है, और तो ये तो AD कवर तो होना चाहिए। और मेरा ख्याल है SOP में नहीं है तो SOP में डालना चाहिए, ब्लू बुक में डालना चाहिए। सेंसिटिव स्टेट में, बॉर्डर स्टेट में जब जाएंगे तो AD कवर आर्मी को प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि AD कवर प्रोवाइड करने की काबिलियत फौज सेना को ही है, आर्मी को है, तो ये सब करना चाहिए। देखिए ये बहुत गंभीर विषय है और कुछ लोग इसको हिंदू वर्सेस सिख जी नहीं, मैं उसमें तो मैं भी क्लियर कर दूं, उसमें तो मैं भी क्लियर कर दूं, एडवोकेट गुरेंद्र कौर को भी क्लियर कर दूं, और इनके थ्रू, इस चैनल के थ्रू पूरी मैं सिख कम्युनिटी को कर दूं कि सिख कम्युनिटी के हम एहसान बंद हैं कि उन्होंने इस पिछले अभी 2 साल कोरोना काल में जो सेवा की है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी किसी और कम्युनिटी ने नहीं की है। लेकिन यही एक सवाल मैं छोड़कर जा रहा हूं, यही एक सवाल छोड़ रहा हूं कि पूरी सिख कम्युनिटी को, उन चंद लोगों को पहचान करनी चाहिए जो पूरी सिख कम्युनिटी के ऊपर ये कलंक लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो PM की हत्या में शामिल है। राकेश जी लास्ट में, यस सर वी हैव 1 मिनट। यस सर, लास्ट में 30 सेकंड्स में हम अपनी बात खत्म करूंगा। जी सर, जो ये मेरी सोच है, हो सकता है मैं गलत हूं, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन मेरी सोच है जो फौजी जी, चन्नी को डिसमिस करो, गवर्नर रूल, प्रेसिडेंट रूल लगाओ, DGP चीफ सेक्रेटरी को अरेस्ट करो, और इनको तीनों को, चन्नी, DGP और चट्टोपाध्याय और चीफ सेक्रेटरी को अरेस्ट करके इनकी सारी कॉल डिटेल सारा पूरा थोड़ा इंक्वायरी की जाए। और इसमें नेहरू परिवार का क्या हाथ है, उस पर एक सुपर इंक्वायरी होनी चाहिए, और यदि गिल्टी, फाउंड गिल्टी, they should be thrown out of this country under the supervision of the retired justice of Supreme Court। यस, तो सर आज का बड़ा लंबा वो चलेगा, लोगों में आक्रोश भी है, लोगों में दुख भी है, और लोगों को एक अफसोस भी है कि जिस डेमोक्रेटिक कंट्री में हम हर चीज का दावा करते हैं कि ऑल इज वेल, वहां इतना बड़ा लैप्स हुआ, एक किसी भारत के प्रधानमंत्री की जान के साथ खिलवाड़ हुआ, भारत की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हम और आप फिर आवाज उठाएंगे इन्हीं सब शब्दों के साथ।
आज की डिबेट में आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने एनलाइटन किया देश को इस चैनल के माध्यम से। हम दोबारा फिर एक चर्चा में आपके वो बुलाएंगे और आपसे जानेंगे कुछ और नए बातें। तब तक के लिए सर मैं आप लोगों का धन्यवाद करते हुए इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय। जय जवान।